नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 5वीं का गणित का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप भी कक्षा 5 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में है वो पूछे जाएंगे, इसीलिए आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लेना है। बाकी आपका कोई भी क्यूरी है तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इन सब का लिंक है वो आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में है वो मिल जाएगा। जैसे आप चैनल पे जाएंगे ऊपर ही ऊपर आपको कुछ लिंक दिखाई देंगे, ठीक है, अबाउट के बारे में। वहाँ पे आप टैप करेंगे तो आपको हमारे सारे जो लिंक्स है, इंस्टाग्राम की बात करूँ, व्हाट्सअप की बात करूँ या फिर टेलीग्राम की, सभी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जो मॉडल पेपर जारी हुए हैं उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। साथ ही साथ इस पीडीएफ फाइल में आपको सभी के आंसर भी मिल जाएंगे लिखे हुए। लेकिन हम फिर भी पेपर को समझना ज़रूरी है मैथ में, तो हम समझेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है समकोण का माप होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमें दिया गया है, तो हमने देखा कि आंसर है वो डी नंबर का है जो कि 90 डिग्री का है। अब हम समझे कि जो समकोण है वो होता क्या है। तो समकोण दोस्तों इस प्रकार से अगर कोई कोण बनता है, इस प्रकार से दो रेखाएं आपस में लंबवत होती है बिल्कुल, तो वो होता है हमारा 90 डिग्री का कोण। और इसी को हम बोलते हैं क्या, समकोण। ठीक है, तो ये आप सभी को पता हो गया होगा कि इस प्रकार से कोई कोण बनता है बिल्कुल, वो 90 डिग्री का होता है। अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूँ इस प्रकार से तो वो मेरा बन जाएगा अधिक कोण, और इसको अगर मैं थोड़ा कम कर दूँ तो वो बन जाएगा मेरा न्यून कोण। ठीक है, तो दोनों तीनों कोणों की मैं बात कर ली है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई आकृति में सभी कोणों को पहचान कर उन्हें न्यून कोण अथवा समकोण के रूप में बताना है। अब देखिए यहाँ पे आकृति ए आपको दिख रही होगी, पहली वाली, ये वाली। इसमें कोई भी कोण समकोण नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें एक रेखा इस प्रकार से खड़ी हुई मिलती है आपको, तो इसमें तो आपका समकोण मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो इसमें समकोण है ही नहीं। इसमें न्यून कोण है सारे। देखिए कोण ए, कोण बी, ये क्या है आपका न्यून कोण है, और कोण सी, ये सभी आपके न्यून कोण होते हैं। समकोण यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि कोई भी समकोण नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इसमें इसमें आपका ई कोण जो है वो तो हमारा बन जाता है समकोण, और डी और एफ जो कोण है वो आपके बन जाते हैं न्यून कोण। देखिए डी और एफ तो बन गया मेरा क्या, न्यून कोण, और जो ई कोण है वो मेरा बन गया समकोण। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे के प्रश्नों को मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे संख्या की समझ के ज्ञान के आधार पर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो सत्य है। बहुत बार मैंने अच्छे से आपको एक एक करके समझाया हुआ है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, या स्कूल में भी आपको सिखाया होगा, हो सकता है तो वो भी आपने पढ़ा होगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्नों में जो ये जो चिन्ह होता है मेरा, सॉरी, ये जो चिन्ह होता है इस प्रकार का, इनका मतलब क्या होता है। जिधर दोस्तों इसका मुंह खुला हुआ रहता है, इधर, ठीक है, जिस साइड में मुंह खुला हुआ है मतलब इस साइड में, तो इस साइड में जो भी संख्या लिखी रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी बड़ी संख्या रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसको तो मिटा लेता हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों इस साइड, जिस साइड पेना मुँह रहेगा मतलब जो बंद होगा, उस साइड में जो भी संख्या लिखी रहेगी वो रहेगी छोटी। इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है। अब देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं कैसे इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी है, हमने देखा कि ये आंसर सही है। अब ये क्यों सही है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है कि जो इधर का मुँह है वो मतलब बड़ा है। अब देखिए 26,580, और यहाँ पे लिखा है 26,880, तो 580 से 880 बड़ा होता है ना, तो 50, तो 580 से 850 बड़ा है। कुल मिला के 500 से 800 बड़ा होता है, तो 800 इधर लिखा गया था और इधर तो 580 लिखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा सही आंसर कौन सा बन गया, इस तरह, यानी कि जो बंद खुला मुंह था उधर की संख्या बड़ी थी, तो यही बात बिल्कुल सही है। और यही यहाँ पे पूछा है कि सत्य बताना है, तो ये मेरा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नीचे दिए गए कथनों को सही और गलत के आधार पे आपको चुनना होगा। यहाँ पे आपको दिया गया है कि संख्या, इसको पढ़ लेंगे अपन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 को शब्दों में 2005 लिखते हैं। जब पढ़ने में ही 10,000 आ रहे हैं तो अपन उसको 2000 बोल ही नहीं सकते, तो ये हमारा गलत हो गया, यहाँ पे भी गलत लिखा गया है। आगे देखिए, यहाँ पे संख्या 36,375 में अंक 6 का स्थानीय मान 6,000 है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, तो बिल्कुल सही है, 6,000 है ये, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे सही लिखा गया है। अब यहाँ पे लिखा तो गया है सही, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्यों है, तो इसीलिए मैथ के पेपर को हमें समझना ज़रूरी होता है। बाकी में तो आपको हिंदी में मान लीजिए कि जो भी लिखा है वो आपको करना ही होता है। संख्या 70,500 को अंकों में 70,500 लिखते हैं, तो बिल्कुल सही ये लिखा गया है, 70,000 और 500। अब इनको काउंट करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो बिल्कुल 70,000 हो गया, और ये सैकड़ा मतलब किस में हो गया, सैकड़ा में, तो 500 बिल्कुल सही आंसर बन गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे छायांकित भाग का आपको दशमलव में बदलना है।
इस प्रकार के प्रश्नों में देखिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सबसे पहले जितने डिब्बे हैं उनको हम गिन लेते हैं और नीचे लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिब्बे हैं, 10 यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे भी 10 लिखा गया है। कितने छायांकित भाग है, 1 2 3, 3 ऊपर लिख लिया, तो 3/10, 3/10 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया था। तो ये मैंने समझा दिया कैसे हम इसका भिन्न बनाते हैं। तो ये तो बन गया भिन्न। अब 3 में अगर मैं 10 का भाग दूंगा तो 0.3 आ जाएगा, तो 0.3 यहाँ पे भी लिखा गया है। तो समझ गए हम कैसे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को आपको हल करना है। भावना ने बाजार से 6 मीटर लंबी रस्सी खरीदी, उसे वह 4 सहेलियों में बराबर बांटती है, तो प्रत्येक को कितने मीटर लंबी रस्सी है वो मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे 6 जनों को बांटना है उसको, ठीक है। सॉरी, 6 मीटर लंबी रस्सी है और 4 जनों को बांटना है। तो 6 में से अगर मैं 4 बांटा तो 4 तो एक एक चला गया सबको, बाकी 2 बच गए। अब 2 को मैं 4 जगह बांटूंगा तो आधा आधा करूंगा तो 4 जाएंगे, तो यहाँ पे आधा आधा किया, तो इस हिसाब से 1/2 मतलब 1 से 1/2 मतलब 1.5। एक जने के पास 1.5 मीटर लंबी रस्सी होगी तो वह 4 जगह चली जाएगी, ठीक है। आप इसको करके भी देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 4 जगह तो गई एक एक, तो 4 हो गई, और आधी आधी को अगर मैं 4 जगह करूँगा तो देखिए आप, आधा आधा आधा, आधा आधा कितना हो गया, एक, आधा आधा कितना हो गया, एक, तो 2 बन गया, और 4 पहले ही बांट दिया था, टोटल 6 हो गया। तो इस प्रकार से मेरा आंसर क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए खोल खोल के भी समझाया गया है। 4 को तो एक एक को बांटा, और फिर 2 बच गया, उसको आधा आधा बांटा। इस प्रकार से ये मेरा आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नारायण को एक कमीज़ बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसे 2 कमीज़ के लिए कुल कितना मीटर का कपड़े की आवश्यकता होगी। तो सीधा इसको जोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। नारायण को एक कमीज बनाने के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 2 कमीज बनाने के लिए तो सीधा सीधा जोड़ देना है इसको। 1.5 और 1.5, 5 5 10 का 0 हासिल की 1 1 2 3, तो टोटल कितना हो गया, 3 मीटर। ठीक है, इतना लंबा लफड़ा करना ही नहीं है इस जैसा, ठीक है। तो बस आपको गणित में क्या करना है, आपको फॉलो नहीं करना है, कॉपी नहीं करनी है, आपको समझना है। तो ये देखिए हमने जोड़ा और आंसर आ गया 3 मीटर, यहाँ पे भी 3 मीटर दिया गया है। अब देखिए किसी संख्या का चरम अंक होता है, तो किसी भी संख्या का चरम अंक है वो इकाई अंक होता है। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 930, ठीक है। तो यहाँ पे जो इकाई अंक ये है इसको अपन बोलते हैं चरम अंक, ठीक है। क्या बोलते हैं, चरम अंक। तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निकलन विधि से गुणनफल आपको याद करना है। तो 12 × 14 आपको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे संख्या 12 और 14 लिख लिया है। इसमें विचलन 2 का हो गया, 10 का आधार के हिसाब से, इसमें 4 का हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 16 लिखा गया है। अब देखिए 16 कैसे लिखा गया है, 12 और 4 16, 14 और 2 16, तो मतलब 16 हो गया। और यहाँ पे 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 8 लिख लिया है। अब 16 को और 8 को ये लिख, 16 तो ऐसे कैसे था, अब यहाँ पे 8 सिंगल संख्या है इसलिए इसके आगे 8 लगा दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। निखिलम विधि द्वारा आप आराम से किसी भी संख्या का गुणा ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और संख्या लेता हूँ, देखिए 12 और 14 दिया गया था। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 13, 13 × 12 ले लिया सपोज हमने, ठीक है। तो हमने लिखा यहाँ पे 13 और यहाँ पे लिखा 12। अब 13 कितना अधिक है, 3 अधिक है, और ये कितना अधिक है, 2 अधिक है, ठीक है। तो 12 और 3 15 होता है, और इसका भी 15 होता है दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ये नीचे जैसे लिखा गया था हमने लिख दिया 15 स्लेस करके। अब यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, तो ये कितना बन गया, 1 5 6, ये मेरा 156 है, वो सही आंसर हो गया। अब देखेंगे अपन इसका सही करके, तो 12 × 13 हमने किया था, 13 दूना 6, 20 का 6 हासिल की 2, 13 कम 13 और 2 15, 156 आ गया देखिए आंसर भी। और वैसे भी यही आया है, ठीक है। तो हम आपके जो क्वेश्चन हमने किया है आंसर, उसका हम जाँच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, यदि नौहर से जयपुर तक का एक व्यक्ति का किराया 550 रुपये हो तो 15 व्यक्तियों का किराया कितना होगा। सिंपल है, 550 को 15 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ देखिए, यहाँ पे गुणा करके भी आपको अलग से दिखाया गया है कैसे आपको गुणा करना है। लास्ट में बता दिया है कि 15 व्यक्तियों का किराया है वो 8,250 रुपये रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नीरज के पास 984 केले हैं, तो बताइए उसके पास कितने दर्जन केले हैं। अब देखिए 1 दर्जन में कितने आते हैं भाई, 12 आते हैं। अब वो कह रहा है 984 है उसके पास, 1 मिनट, उसके पास है 984, ठीक है। तो 984 में अगर मैं 12 का भाग दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, यही यहाँ पे बता रहा है। देखिए यहाँ पे इसने भाग भी दे रखा है, लेकिन फिर भी हम करेंगे यहाँ पे। अब 12 का भाग दिया, 12 पंजे 60, 5 छियानवे रहता है, 12 अंटे 96, तो 8 बार गया 96, तो कितने बच गए भाई, 2 और 4 लगाया, तो 12 दूना 24, देखिए 82 आ गया है यहाँ पे, और 82 यहाँ पे आया है। और यहाँ पे भी बताया गया है कि उसके पास 82 दर्जन केले हैं। तो बस सिंपल सी ट्रिक है, वो फॉलो करनी है। ट्रिक क्या, बिल्कुल फेयर मेथड आपको है।
देखिए यहाँ पे वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 36 व 54 दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। तो 36 के गुणनखंड आपको यहाँ पे निकाल लेना है, 54 के गुणनखंड आपको निकाल लेना है। तो इन दोनों का गुणनफल में 18 है, वो दोनों समान आ रहे हैं। या आप डायरेक्ट भी अगर दिमाग लगाते हैं तो देखिए 36 और आपको 54 लिखा गया है। तो 18 का अगर मैं भाग दूंगा, 18 दूना 36 और 18 तिया 54, ये दोनों संख्याएं ऐसी बन रही है जो कि सबसे छोटी भी है, और 18 जो बड़ी संख्या बन गई जो भाग जा रहा है, तो वो ऐसी संख्या बन गई जो दोनों में भाग जाता है, और यही हमें आंसर निकालना था। अब देखिए यहाँ पे छूटे हुए अंक आपको निकालना है, मतलब जोड़ बाकी करना है। जोड़ बाकी तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है अब आपको। अब देखिए यहाँ पे जो ये संख्याएं दी गई है इनका आपको योग करना है, तो आप आराम से इनका योग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे योग करके दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे नमन के पास 12,500 रुपये है। उसने 2,500 रुपये की सिलाई मशीन तथा 8,000 रुपये की वॉशिंग मशीन खरीदी। बताओ उसके पास अब कितने रुपये बचे। तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, पहले 8,000 और 2,500 को जोड़ना है, जो कि यहाँ पे जोड़ा गया है। टोटल बन गए 10,500। अब उसके पास 12,000 में से 10,500 गए तो कितने बच गए, 2,000 रुपये। और यही यहाँ पे आंसर आ गया है। तो हमें क्या करना था, हमें क्या किया है, हमने किया है कि उसने 8,000 रुपये और 2,050 मतलब 500 रुपये, 2,500 रुपये, इस प्रकार से 10,000 और 500 रुपये मेरे बन गए उसके पास, उसने खर्च कर दिए। लेकिन उसके पास पहले कितने थे, 12.5। अब 10.5 है, यानी कि 12.5 में से 10.5 गए तो 2 बच गए ना, और ऐसा ही मैंने हमने आंसर इसका किया हुआ है। बाकी देखिए मापन की समझ के आधार पे ये क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है 3 घंटों में कुल कितने मिनट होते हैं। तो 3 घंटे में कितने मिनट होंगे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई, 60। अगर 60 को मैं 3 घंटों में 3 से गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 36 18 मतलब 180। तो 180 मिनट मेरा सही आंसर हो गया, सह वाला आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनको करना है आपको, सत्य असत्य बताना है। मिनट में सेकंड में बदलने के लिए मिनट को 60 से भाग देते हैं तो बिल्कुल गलत है, 60 से भाग नहीं देते, गुणा करते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं तो बिल्कुल सत्य बात है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने होते हैं भाई, 60 होते हैं। और 60 में कितने हो जाएंगे, 6 को 6 से गुणा कर दूंगा मैं, 6 का 36, और 2 जीरो ऐसे कैसे लगा दूंगा, 3600 आ गए। तो बिल्कुल सही बात है, ये हमने सिद्ध भी कर लिया। आधा घंटा 15 मिनट के बराबर होता है तो बिल्कुल गलत है। आधा घंटा 30 मिनट के बराबर होता है, कितने मिनट के बराबर, 30 मिनट के। लेकिन यहाँ तो 15 मिनट लिखा है तो ये गलत हो जाता है हमारा। अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। 1500 ग्राम बराबर 1 से 1/2 किलोग्राम होता है, बिल्कुल सही है। 3.5 किलोग्राम होता है, 3500 ग्राम के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। किलोग्राम इकाई को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, तो ये बात भी सही है। अब देखिए यहाँ पे मिलान करना है भाग ए और भाग ब को। तो यहाँ पे देखिए 1 किलोमीटर में कितने होते हैं भाई, 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। इसको आप रट लेना, याद कर लेना, सेम 100% आपके परीक्षा में आएगा भाई। अब देखिए यहाँ पे आयत की लंबाई चौड़ाई है, उसका फॉर्मूला आपको याद कर लेना है जो क्षेत्रफल याद करते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, ये आपको याद कर लिया। तो बस आपको दिया गया है भाई लंबाई और चौड़ाई है, तो उसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल याद करना है। तो 8 × 7 आपने किया, 8 × 7 = 56, 56 वर्ग मीटर आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे भी यही लिखा गया है, 8 और 7 को गुणा किया गया है। अगला देखिए यहाँ पे इसको क्या पूछा गया है भाई, यहाँ पे आयताकार फोटो फ्रेम और चारों लकड़ी पट्टी लगानी है, तो लकड़ी की कुल लंबाई आपको ज्ञात करनी है। मतलब उसका क्या ज्ञात करना है आपको, परिमाप, ठीक है। अब परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है भाई, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये आपका परिमाप ज्ञात करने का सूत्र हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा 2 बाद लिख दिया। लंबाई हमें पता है 8 थी, प्लस चौड़ाई हमें पता है 7 थी। 8 और 7 कितने हो गए, 15। 15 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया, 30। तो 30 मीटर मेरे को क्या होगा, पूरा पट्टी लगानी पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए यही किया गया है। तो आप आराम से सही शब्दों में इसको समझ सकते हैं। बाकी पेपर की PDF फाइल है वो आपको हमारे ऐप के माध्यम से मिल जाएगी, ठीक है। 1000 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, तो दोस्तों 1 लीटर के बराबर होता है। अब देखिए तेल के डिब्बे में, एक डिब्बे में 15 लीटर तेल आता है, और 3750 लीटर तेल के ऐसे कितने डिब्बे खरीदने पड़ेंगे। अब सीधी सी बात है, भाग देना है हमें, क्योंकि टोटल डिब्बे पूछे हैं। तो 3750 में हमें क्या करना है, 15 का भाग देना है। 15 दूना 30, 7 बच के 5 आ गया, 15 5 75, 5 बार गया, जीरो का जीरो होगा, मतलब 250। टोटल 250 डिब्बे हमारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 250 लिखा गया है, तो यहाँ पे 250 डिब्बे हमें खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब भाग करना है, कुछ दिक्कत आलाम कुछ समझने की दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, सीधे सीधा भाग करने के लिए कह रहा है ये हमें।
अब देखिए यहाँ पे आगे हैं ये आंकड़ों की समझ के प्रश्न है, ये आप करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको अगला पैटर्न है वो याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले लिखा है 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16। तो 1 के बाद हमने लिखा 4, मतलब इसके बीच में 3 का गैप है। फिर 4 के बाद लिखा हमने 9, तो इसके बाद कितना का गैप आ गया, 5 का। 9 के बाद हमने लिखा 16, इसके बाद आ गया 7, मतलब पहले 3 का गैप, फिर 5 का गैप, फिर 7 का गैप, अब कितना का गैप आएगा, 9 का। तो 16 और 9 होता हमारे 25। तो यहाँ पे देखिए 25 सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी लिखा भी गया है। तो आपको पकड़ना पड़ेगा ट्रिक को, क्या पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो एग्ज़ाम में हो सकता है कि यहाँ पे एक एक भी दे दे, दो दो भी दे दे, तीन तीन भी दे दे, कोई सा भी गैप आपको दिया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे पीयूष के घर के पास से निकलने वाले वाहनों का पीयूष ने 1 घंटे तक लगातार परीक्षण किया और विभिन्न प्रकार के वाहनों की संख्या नोट की जो निम्न प्रकार है। ये बता दिया आपको यहाँ पे कि मोटरसाइकिल 9 है, कार 6 है, बस 3 है और ट्रक 5 है। अब आपको इसको ग्राफ पे बनाना है। तो ग्राफ पे बनाने के लिए देखिए यहाँ पे तो क्या लिखा उसने, मोटरसाइकिल, कार, बस और ट्रक, इनके नाम लिख दिए। अब मोटरसाइकिल कितनी है भाई, तो यहाँ पे देखिए मोटरसाइकिल 9 है, तो यहाँ पे उसने एक एक ग्राफ बनाया तो 9 तक ले गया इसको टोटल, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा लिखा, ठीक है, दूसरा क्या था भाई यहाँ पे यहाँ पे दूसरा लिखा कार, तो कार कितनी है भाई, 6 आ गई। फिर बस है तो बस 3 थी। फिर ट्रक है तो ट्रक 5 थे। इस प्रकार से ये बना लिया है। इसी प्रकार से आपको एग्ज़ाम में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे कक्षा 5वीं के लिए गणित का जो सैम्पल पेपर बोर्ड की ओर से जारी हुआ है मैंने बता दिया है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी पेपर जैसे ही आएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं अगले पेपर के साथ अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि और भी पेपर आपको मिलते रहेंगे।